जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने जो है वो पुलिस का जो है वो टॉपिक कल से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली आपको अच्छा जो है वो समझ आ रहा होगा। कुछ चीज़ें आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो डिस्टर्ब जो है वो हो रही हैं, बच्चे प्रॉपर्ली क्लास में नहीं आ रहे, और ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो मैं देख रही हूँ। और जैसे ही क्लासेस अब 15 सितंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होती हैं, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी जो है मैं आपको जो है वो गाइड करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपका ये इतने जो 2-3 माह से हम लोग क्लासेस जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आपके सामने जो है वो पेश की जाएगी, आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग जो है वो ऐसा ऐसा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो है वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, और डेली का लेक्चर जो है वो आप लोगों ने जो है वो उसको अटेंड करना है। सो आज हमने जब स्टार्ट करना था नंबर 3 पॉइंट से, दहशतगर्दी की रोकथाम। अब जैसे पुलिस का किरदार जैसे हम लोग कल से जो वो डिस्कस करें कि अमन अमान का क़याम है, जराइम पे कंट्रोल है, तो ओबियसली जराइम, दहशतगर्दी जो वो मेन क्राइम है आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करने के लिए। कोई भी गंभीर सूरत हाल जो है वो मुल्क में अगर पैदा हो गई है दहशतगर्दी को लेके, मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने लग जाते हैं, जैसे ये बम ब्लास्ट होते हैं या कोई किसी किस्म की जो है वो हमला करने की कोशिश की जाती है, पुलों के ऊपर जो है वो किसी चीज़ को रोक दिया गया, या कोई भी तरीका जो है वो इसके जो है वो मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करे, तो वो दहशतगर्दी के मानों में आता है। सो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करने के लिए जो वो एंटी टेररिस्ट सेल के नाम से भी एक अदारा कायम है, और एक DIG इस सेल का सरबराह होगा। ठीक है, ये बाप की ऑब्जेक्टिव की चीज़ भी है। आपको पता भी होना चाहिए कि एंटी टेररिस्ट सेल जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहा है। सो बहुत सारी और एजेंसियाँ भी हैं जो कि क्योंकि मेन प्रॉब्लम है ना आपकी जो है वो मुल्क की सालमियत को और आपकी मुल्क की सलामती को ख़तरा जो है वो इन दहशतगर्द अनासर से है। तो बहुत सारी जगहों पे पुलिस से निकल के भी जो है वो अलग डिपार्टमेंट्स और अलग एजेंसियाँ बनाई गई हैं, ताकि इनके ऊपर जो है वो कड़ी निगाह रखी जाए और इनको जो है वो बर वक्त पकड़ के सज़ा जो है वो दी जा सके। उसके बाद नंबर 4 पे पुरअमन अवामी इज्तिमात की ज़िम्मेदारी भी पुलिस के जो है वो ज़ुमरे में आती है। जिस किस्म की भी कोई भी इज्तिमा या गैदरिंग हो रही है मुल्क के अंदर, जैसे समाजी, सकाफ़ती, मजहबी या कोई भी सियासी तंजीमें इकट्ठी होती हैं, कोई जलसे जुलूस निकाले जाते हैं, कोई किसी किस्म का मुज़ाहरा होता है, या कोई और कुछ नहीं तो जैसे हमारे अब ये मज़ारात जो है वो या दरबार जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर भी इज्तिमा की शक्ल में जो वो लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये तमाम यानी उर्स के दिनों में तो वो ये सारे वो डिफरेंट किस्म के इज्तिमात हैं जो पूरे साल में जो है वो डिफरेंट जगहों पे कंट्री में चल रहे होते हैं। तो इन जगहों पर जो है वो पुलिस ही तैनात की जाती है, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो मिसहैप जो है वो लोगों के साथ ना हो सके, और दहशतगर्दी को जब वो इन जो है वो मौक़ों पे रोकने की कोशिश जो है वो की जा सके, क्योंकि यही सारी जो है वो चीज़ें होती हैं, यही सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे जो है वो दहशतगर्द अनासर जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सो उनको पुरअमन जो है वो यकीनी बनाना कि पुरअमन इज्तिमा हो, तो उसमें भी जो है पुलिस है जो है अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद प्रोटोकॉल की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो गैर मुल्की सफारतखानों की हिफाजत करेगी। जो भी गैर मुल्की आपके पास सफारतकार आते हैं बाकी ममालिक से हमारे मुल्क के अंदर, तो उनके सफारतखानों की जो हिफाजत है, जहाँ पे वो स्टे करते हैं, जहाँ पे उन्होंने आके अपना काम करना होता है, उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी पुलिस के जो है वो कैटेगरी में आती है, और मुल्क की गैर मुल्की अहम शख्सियात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाता है। पुलिस ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़राए आला और दीगर अहम सियासी शख्सियात की हिफाजत के लिए हमा वक्त मसरूफ़ रहती है। कहीं पर भी कहीं कोई जगह पे कोई जलसे में जाना है, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो कोई भी एक अहम शख्सियत ने अगर जाना, तो उसके साथ वो फुल प्रोटोकॉल पुलिस का जा रहा होता है, और वो इसी वजह से होता है ताकि उस जो है वो कंसर्न जो भी शख्स जा रहा होगा उसकी जो है वो हिफाजत जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस की जो है वो ज़िम्मे में आती है। सो ये जो है प्रोटोकॉल जो है वो आपकी पुलिस जो प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ट्रैफ़िक पे कंट्रोल होता है। जैसे आप लोगों को पता है, आप सिग्नल्स पे बार बार खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस खड़ी होती है। बाज़ औक़ात कोई मसला बन गया है, कोई ट्रैफ़िक जैम हो गई है, या कोई भी इश्यूज़ ट्रैफ़िक को लेके बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस जो है वहाँ पे वो मौजूद होती है। कुछ ट्रैफ़िक रूल्स बनाए गए हैं, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो आपको पता है वहाँ पे जो पुलिस खड़ी है वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई कर देगी। लेट्स सपोज़ आपका चालान हो जाएगा, गाड़ी का जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं, या और भी किसी किस्म की जो सज़ाएँ हैं जो आपको जो है वो दी जा सकती है। तो इन रूल्स पर अमल दरामद कराना जो वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस के अहलकार सड़कों और चौराहों पर मौजूद रहते हैं और कवायद के मुताबिक ट्रैफ़िक को गुज़ारते हैं, और बाकी जो भी आपकी जब वो ट्रैफ़िक कवायद की ख़िलाफ़ वर्ज़ी का मर्तकब होगा, तो उसको
जो है वो चालान करके उसकी सज़ा जो है वो उसका तयन किया जाएगा। बाकी किसी किस्म के जो पुलिस हादसात हो ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं उसकी जो है वो रोकथाम भी आपकी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिकायत का अजाला है। शहरी मिलजुल कर रहते तो हैं लेकिन इनके माबैन तनाज़ात पैदा होते रहते हैं, ठीक है। अगर किसी शहरी से ज़्यादती हो तो वो पुलिस से रुजू करता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस कानून शिकल अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है और पुरअमन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। कोई भी मसला आपका माशरती आपके ताल्लुकात ख़राब करने में या आपकी आपस की जो आपका मेल जोल है, जो आपका मिलन जो है वो है एक दूसरे के साथ है, कोई आपके यूँ कह लो कि कोई आपके घरेलू इशू किसी के साथ चल रहा है, जैसे ज़मीन का है, जायदाद का मसला है, कोई और भी किसी किस्म के भी इश्यूज़ आपके जो है वो माशरती तौर पे लोगों के साथ हो सकते हैं, तो ये शिकायत जो है वो आपकी पुलिस आपको जो है वो इससे दूर करती है। कोई भी इशू है तो वो कोशिश ये होती है कि पुलिस जो है वो कि थाने के अंदर ही आपका जो वो मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ना होगा तो फिर वो अदालतों तक जो वो बात चली जाती है। और तो ख़वातीन के लिए भी सहूलतें मौजूद हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो है वो ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन जो है वो अलहदा बनाए गए हैं। स्टेशनों में अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल जो पुलिस स्टेशन हैं हर जगह पे, हर कस्बे में, हर जो शहर के अंदर वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन जो इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कोई ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनके लिए ख़वातीन के लिए अलग से जो पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में जो है वो सिर्फ जो है वो कायम है। इसके बाद हाईवे पेट्रोलिंग का जो है वो पॉइंट आता है हमारा। अब हाईवे पेट्रोलिंग क्या है कि मुसाफिरों की जान और उनकी इमलाक की हिफाजत के लिए छोटी और बड़ी जो सड़कें हैं हमारी, जो छोटी और बड़ी शाहराहें हैं, उसके ऊपर पुलिस के दस्ते पेट्रोलिंग करते नज़र आते हैं आपको, ठीक है। जो वो चल फिर रहे होते हैं जिसको हम लोग पेट्रोलिंग जो वो ऑफिसर्स भी बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपकी जैसे मोटरवे पे कभी किसी आप लोगों में से किसी ने भी सफ़र किया होगा या तकरीबन हर बंदे ने किया हुआ है, तो जगह जगह आपको पुलिस खड़ी जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग की शक्ल में जो वो नज़र आती होगी कि कभी किसी की गाड़ी गुजर के जा रही है, कोई वैसे रुके हुए वहाँ पे पुलिस अफसरान जो है वो देख रहे हैं। ओवर स्पीडिंग पे आपको रोका जा सकता है, आपका चलान जो है वो आपकी गाड़ी का हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करने की पुलिस जो है वो कोशिश करती है, लेकिन वो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो अलग डिपार्टमेंट है जो इस पूरे काम को जो है वो देखता है और उसको सरअंजाम देता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्राइम ब्रांच है कि हर सूबे में जराइम पर काबू पाने के लिए जो मेजर आपके क्राइम्स हैं ना, जो बड़े बड़े जुर्म हैं, वो उनके लिए क्राइम ब्रांचों के प्राइस में इजाफा किया गया है। इसमें कस्टम्स हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और एक्साइज़ के एहलकार भी शामिल किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो मिल के जो वो पुलिस के साथ अपना जो है वो काम सरअंजाम देते हैं। इस किस्म के इस डिपार्टमेंट का जो भी इशू है, जैसे कस्टम का इशू है तो वो कस्टम की पुलिस जो है उसको देखेगी। नारकोटिक्स का कोई इशू है, जैसे मंशियात का है, तो वो मंशियात की पुलिस उसके लिए अलग बनाई गई है। और एक्साइज़ के जो है वो है तो वो एक्साइज़ इंस्पेक्टर जो या जो भी एक्साइज़ का डिपार्टमेंट है वो पुलिस की शक्ल में वो भी जो है वो कायम है। ये इश्तराकी अमल मुफीद साबित हुआ और जराइम की रोकथाम में भी बड़ी मदद मिली। अब क्राइम ब्रांचों को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म किया गया, यानी इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। ब्रांच का जो सरबराह है वो DIG होता है और ब्रांच में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और एक साइंस लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है। क्राइम ब्रांच कारों की चोरी और बैंकों में डकैती की रोकथाम करती है, ठीक है। इसके बाद हुकूमती महकमों की इमदाद भी है। मरकज़ी सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ महकमों मसलन जैसे माल है का महकमा है, एक्साइज़ है, कस्टम, आबपाशी, रेलवे, जेल खाना जात, म्यूनसिपल अदारों को बाज़ औक़ात पुलिस की इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कहीं इन अदारों के अंदर कोई इशू आता है, कोई मसला खड़ा होता है, तो वो अपनी हेल्प के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जब वो पुलिस को कॉल करती है, तो ये महकमे महसूलात के हसूल के लिए पुलिस का ताउन भी हासिल करते हैं। जैसे टैक्स किसी ने अगर जिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है तो वो टैक्स अगर उन्होंने कलेक्ट करना है तो वो पुलिस की मदद से जो है वो उन तमाम बड़े बड़े जो है वो लोगों से या बड़े बड़े अदारों से टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी। महकमा रेलवे का पुलिस का शोबा अलग है, लेकिन वो भी सूबाई पुलिस की आयनत से या मदद से अपने फ़राइज़ अदा करता है। आज हमारा जो पुलिस का टॉपिक ख़त्म हुआ और साथ ही आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने ये करना है कि ये इस चैप्टर की अब आप लोगों ने 2 दिन के अंदर, यानी यूँ समझ लो आपने मंडे को जो है वो मुझे इसकी सारी मरूज़ी निकाल के देनी है, ठीक है। मरूज़ी का क्या मतलब है? आपके MCQs, नॉट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक हो गया। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, ये देख लेना, इसको एज इट इज़ जो है वो याद करना है, एज इट इज़ इसको जो है वो राइट डाउन करना, और साथ में आपने इसके अलावा 15 क्वेश्चंस और निकालने हैं इसी चैप्टर के, सिर्फ पूरे चैप्टर में से इन
MCQs के अलावा और 15 MCQs निकाल के लिख के आपने मुझे जो है वो सेंड करने हैं, ठीक है। ये अब आपका वर्क हो गया जो मंडे को आपने चेक कराना है। सो इंशाल्लाह अब जो है वो मंडे को आपसे जो है वो मुलाकात होगी।